नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो हॉरर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है नील। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कुछ सच्ची और डरावनी कहानी। तो फिर कहानी शुरू करते हैं। चुड़ैल की पुकार। रात का समय था। पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ था। हर तरफ सन्नाटा था। बस जंगल की ओर से आ रही कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। गांव के लोगों ने सुना था कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं था। गांव के किनारे पर रहने वाला रामू किसान अपने खेत से देर रात घर लौट रहा था। उसके मन में कुछ अजीब सा डर था, लेकिन वह उसे नज़रअंदाज करते हुए जल्दी जल्दी चलने लगा। तभी अचानक उसे जंगल की ओर से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। रामू रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। रामू ने जोर से पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके आवाज की दिशा में चलने का फैसला किया। जंगल में घुसते ही उसे महसूस हुआ कि हवा ठंडी हो गई है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक औरत दिखाई दी, जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। उसकी पीठ रामू की तरफ थी और वह रो रही थी। रामू ने पूछा, क्या बात है बहन? आप इस समय यहाँ क्या कर रही है? वह औरत धीरे धीरे मुड़ी। रामू की सांसें थम गई। उसका चेहरा विकृत और डरावना था। उसकी आंखें लाल थी और दांत लंबे और नुकीले थे। रामू समझ गया कि ये चुड़ैल है। वह पलटकर भागने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन पर चिपक गए थे। चुड़ैल उसकी ओर बढ़ने लगी। रामू ने भगवान को याद किया और जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल ने एक जोरदार हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता, तुम मेरे शिकार हो। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह अपने पैर छुड़ाकर भागने लगा, लेकिन चुड़ैल ने हवा में उड़कर उससे पकड़ लिया। रामू की आंखों में डर था और बेबसी थी। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह अपने पैर छुड़ाकर भागने लगा, लेकिन चुड़ैल ने हवा में उड़कर उसे पकड़ लिया। रामू की आंखों में डर और बेबसी थी। चुड़ैल ने अपनी नुकीले नाखूनों से रामू की गर्दन पर वार किया। रामू की चीख जंगल में गूंज उठी, लेकिन किसी ने उसे नहीं सुना। कुछ समय बाद गांव के लोग रामू को ढूंढने निकले। उन्होंने उस जंगल में मृत पाया। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरा भयावह था। गांव के लोग समझ गए कि चुड़ैल ने फिर से हमला किया है। उन्होंने रामू का अंतिम संस्कार किया। गांव के बुजुर्गों ने गांववासियों को एकत्रित किया, यानी कि इकट्ठा किया, और कहा, हमें चुड़ैल से निपटने के लिए कुछ करना होगा। हम इस डर में नहीं जी सकते। हमें अपने देवी देवताओं की पूजा करनी होगी और इस बुरी आत्मा को गांव से भगाना होगा। गांव वाले ने मिलकर एक यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने गांव के पुजारी को बुलाया और रात भर पूजा की। अगली सुबह गांव के लोग मंदिर से इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने देवी देवताओं से चुड़ैल से मुक्त की प्रार्थना की। उस रात जब चुड़ैल फिर से गांव पर हमला करने आई, तो उसने देखा कि गांव के चारों ओर रक्षा मंत्र घेरा बना हुआ है। चुड़ैल ने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन वह घेरा उसे रोक रहा था। उसने जोर जोर से चीखना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज अब किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। अंत चुड़ैल ने हार मान ली
और वह जंगल की कहीं गायब हो गई। गांव के लोग राहत से सांस ले रहे थे। उन्होंने माना कि उनकी पूजा से और यज्ञ से उन्होंने चुड़ैल का अंत से मुक्ति दिलाई थी। लेकिन गांव वाले ने यह भी समझ लिया कि सतर्क रहना जरूरी है। उन्होंने रात के समय जंगल की ओर जाना शुरू कर दिया और अपने बच्चों को भी सावधान रहने की शिक्षा दी। गांव में अब शांति थी, लेकिन चुड़ैल की यादें अब भी लोगों को मन में बनी हुई है। गांव वालों ने एक नई शुरुआत की, लेकिन उस घटना को कभी नहीं भूले। वे जानते थे कि डर और साहस के बीच की लड़ाई हमेशा जारी रहती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।